मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इश्क का जहर पी लिया है फाकिर, अब मसीहा भी क्या दवा देगा। दरअसल ये शेर है सुदर्शन फाकिर का, और अक्सर उस समय याद किया जाता है जब बात न्याय की हो, अन्याय के खिलाफ की बात हो, या कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ बोलने की बात हो, और यह याद दिलाया जाए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जो न्याय करने वाला है सारा अन्याय वही कह रहा है। या ये कह सकते हैं कि अव्यवस्थाएं, व्यवस्थापक अगर अव्यवस्था फैलाए, अव्यवस्था हो रही है उसे ठीक नहीं कर पाए, तो इस शेर को याद किया जाता है। और आज जिस समुदाय की बात हो रही है वह न्याय से भी जुड़ा है, वह मुंसिफ से भी जुड़ा है, फैसले से भी जुड़ा है। और जब उस समुदाय के साथ ही यह हो जाए, ये शेर उन लोगों के लिए याद किया जाए, तो फिर आप क्या कह सकते हैं। जी हां, बात हो रही है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव की। लंबा चौड़ा बड़ा चुनाव, करोड़ों रुपए का खर्चे का चुनाव, बड़ी फीस जमा कराने के साथ में उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं, और उतरने के साथ में लंबा चौड़ा चुनाव प्रचार अभियान चलाते हैं पूरे राजस्थान में। और फिर जब वोट डालने की बारी आए और वोट जब डाला जाए, एक तो अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाए पूरा सिस्टम, और उस पर भी वोट चोरी के आरोप लग जाएं, और उस समुदाय के चुनाव में लग जाए जो वोट चोरी बचाने के लिए लोग न्याय की उम्मीद लिए जिनके पास जाते हैं, तो फिर क्या होगा। आज इसी विषय पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव की। इस बार 234 उम्मीदवार मैदान में थे। बहुत बड़ा चुनाव हो गया। बड़ा चुनाव इसलिए भी हो गया कि बात सिर्फ 234 उम्मीदवारों की नहीं है। एक उम्मीदवार से 1,55,000 रुपए लिया गया आवेदन के लिए। आवेदन के फॉर्म की कीमत उसमें 5,000 अलग से जोड़ लीजिए, 30,000 रुपए में वोटिंग लिस्ट दी गई। यानी कि कुल मिलाकर एक उम्मीदवार को बार काउंसिल को जो पैसा देना है वह 1,90,000 रुपया सीधा सीधा जाता है। और 234 उम्मीदवार पूरे राजस्थान से बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। यह तो वह बात मैं बता रहा हूं जो रसीद कट के जमा हो गए। उसके बाद में पूरे चुनाव को करवाने के लिए तमाम जिलों में बार काउंसिल की ओर से और सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है तमाम चीजों के लिए, वह अनुदान जोड़कर चुनाव कराने की व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए का खर्चा है। और यह करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ वकील समुदाय का नहीं है, आम आदमी का। अब आप कहेंगे आम आदमी का क्यों है, तो आम आदमी का इसलिए है कि वकालतनामे पर टिकट जब लगती है, वह टिकट का जो पैसा होता है वह बार काउंसिल के पास जाता है। यानी कि सीधे सीधे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट उस पैसे के साथ हो गया। यह तो वह बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और तमाम लोगों को पता है। लेकिन अब बात करें कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का इतना बड़ा चुनाव हो रहा था और उसमें अव्यवस्थाएं फैल जाएं और अव्यवस्थाओं के चलते कई जिलों में चुनाव को कैंसिल करना पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि जिस वकील समुदाय के पास न्याय की उम्मीद लेकर आम आदमी जाता है, अगर उनके चुनाव में इतनी अव्यवस्थाएं हो जाए और अव्यवस्थाएं नहीं हो जाए, वोट चोरी का आरोप लग जाए और इस वजह से हंगामा हो जाए, हंगामे की वजह से कई जिलों में चुनाव को कैंसिल करना पड़ जाए, तो कितना बड़ा एक सवालिया निशान लग जाता है उस संस्था पर जो वकील समुदायों की सबसे बड़ी संस्था कहलाती है। अब इस संस्था को वकील समुदाय के लिए वेलफेयर से लेकर तमाम काम करने होते हैं, और एक तो इस संस्था के चुनाव कभी भी समय पर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, यह बार काउंसिल बता सकती है, बार काउंसिल के पदाधिकारी बता सकते हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष बता सकते हैं, सदस्य बता सकते हैं, या वकील समुदाय को जो बेहतर तरीके से समझ सकता है वह बता सकता है कि आखिरकार समय पर यह चुनाव क्यों नहीं होते हैं। यह खैर अलग व्यवस्था है कि समय पर चुनाव होते हैं या नहीं होते, लेकिन इतना बड़ा चुनाव अगर बड़ी बेंचों में कैंसिल हो जाए तो सवालिया निशान लगता है। और जयपुर में जो कुछ हुआ
जोधपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, बांदीकुई में हुआ, गंगानगर में हुआ, और शाम होते होते और बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आ रही है लगातार कि कितनी जगह कितनी गड़बड़ियां हो रही है। और ये गड़बड़ियां, एक होता है कि चुनाव अव्यवस्थित हो रहा है, लंबी लाइन लग रही है, वोट डालने की व्यवस्था ठीक नहीं है। यह अव्यवस्थाएं अक्सर चुनाव में हो जाती है, लेकिन चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट में चुनाव हर बार होते हैं और व्यवस्था करने वाले या चुनाव अधिकारी बनने वाले वरिष्ठ वकील ये सब सिस्टम को समझते हैं कि इतने वकील आएंगे तो कितने वोट डलेंगे और कितने पोलिंग बूथ बनाने चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक कैसे करनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ, पोलिंग बूथ सबसे कम बनाए गए। राजस्थान हाई कोर्ट में जब वोटिंग होती है बार एसोसिएशन की, तो जितने वोट होते हैं उससे 4 गुना वोट बार काउंसिल के डाले जाने थे जयपुर में। तो यह तय था कि बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ उससे 4 गुनी व्यवस्थाएं कम से कम होनी चाहिए थी। लेकिन वकील समुदाय का जो कहना है, ये अव्यवस्थाएं इसलिए शुरू हुई कि वोट डालने की जो व्यवस्थाएं हैं वह माकूल नहीं की गई। ऐसे में लंबी लाइनें लग गई, और लंबी लाइनें लगी, आप सोच सकते हैं कि 94 साल के हो चुके हैं जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस वीएस दवे, वे वोट डालने आते हैं और उस अव्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि पुराने वकील उन्हें जानते हैं तो उनके वोट डालने की व्यवस्था कर दी जाती है, उनका फॉर्म भर दिया जाता है और पर्ची भर दी जाती है और वे वोट डालकर चले जाते हैं। अब आप सोचिए, 94 साल के वीएस दवे वोट डालने आए हैं, वोट डालकर चले गए, अब उन्हें यह पता चलेगा कि यह चुनाव कैंसिल हो गया, तो वे क्या सोच रहे होंगे मन में कि मैं किस समुदाय के वोट डालने गया था और किस उत्साह से गया था, इस उम्र में गया था, और अब यह चुनाव कैंसिल हो गया। तो यह सवालिया निशान होता है या नहीं होता है। दरअसल पहली व्यवस्था, अव्यवस्था जो हुई, सबसे बड़ी यह हुई, चिलचिलाती धूप में वोट डालने के लिए लाइन लग रही है लेकिन छाया की व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी। दूसरी अव्यवस्था यह हुई। इसके अलावा कई वकील लोगों से बात करने पर पता चला कि पीने के पानी की व्यवस्था इस भीषण गर्मी में माकूल नहीं हुई, यह अव्यवस्था थी। लेकिन इन तमाम बातों को भुलाकर भी लोग वोट देना चाहते थे। लेकिन गड़बड़ी कहां हुई, गड़बड़ी वहां हुई जब पता चला और लगातार यह देखा गया कि बैलेट पेपर लेकर लोग अपने घर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, और एक नहीं, आरोप यह है कि कई सदस्यों के पास में 1 से ज्यादा या 5 से 10 बैलेट पेपर अगर एक व्यक्ति के पास हैं, तो क्या यह वोट चोरी का आरोप जो लगा है इस चुनाव में वह सही माना जा सकता है। यह आरोप उन लोगों ने लगाए हैं जो बीसीआर का चुनाव सीरियसली लड़कर पूरे राजस्थान में अभियान चलाकर आज वोटिंग के लिए उतरे थे। जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के बूथ पर आज होने वाले मतदान को मैं पोलिंग ऑफिसर, एडिशनल पोलिंग ऑफिसर के नाते घोषणा करता हूँ कि निरस्त कर दिया गया है। बहुत बढ़िया भाइयों, आपने देखा कि बसंत छावा जी ने चुनाव कैंसिल कर दिया है। आप हाई कोर्ट में नहीं आए या मतदान देने से फायदा नहीं है। अब आप भाई लोगों चाहे, हाई कोर्ट का बूथ कैंसिल हो चुका है भाइयों। वकील एकता जिंदा। यानी कि वकील समुदाय जो न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है, अगर उनके वोट डल रहे हैं, उनमें ही चोरी का आरोप लग जाए और कहा जाए कि किस तरह से गड़बड़ियां फैलाकर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा दिलाए जाने का काम किया जा रहा था, यानी कि यह आरोप वकील समुदाय के साथ में सीधा सीधा तमाम व्यवस्थाओं पर आ गया कि पूरे देश में वोट चोरी को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। उन्हें नकारा जाता रहा है, कुछ लोगों ने उनको लेकर कहा है कि हां वोट चोरी हो रही है। लेकिन अब जब वकील समुदाय बीसीआर के चुनाव में भी अगर यही आरोप आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फिर विश्वास करने की स्थिति कहां जाकर आ सकती है। अविश्वास अगर इस समुदाय के चुनाव पर भी आ जाता है तो फिर क्या होता। कुल मिलाकर जो कुछ हुआ जयपुर में, उसके बाद खबर आती है जोधपुर से गड़बड़ी की, उसके बाद आती है गंगानगर से, उसके बाद आती है अजमेर से, उसके बाद आती है बांदीकुई से,
और लगातार अन्य जगहों से भी इस तरह की आ रही है कि एक एक व्यक्ति को 3-3 बैलेट पेपर आखिर उपलब्ध कैसे करवा दिए गए, किसी के पास 4 बैलेट पेपर कैसे आ सकते हैं, कोई बैलेट पेपर ले जाकर घर कैसे ले जा सकता है, इस तरह की लगातार शिकायतें आना, तो आप समझ सकते हैं कि बीसीआर जैसी संस्था जो पूरे वकील समुदाय की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है और इस चुनाव को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपना ऑब्जर्वर भेजता है, उसके सामने ये तमाम अव्यवस्थाएं हो गई, वोट चोरी की शिकायतें आ गई, ऐसे में मजबूरन ये चुनाव कैंसिल करवाना पड़ा। चुनाव कैंसिल हो गए 4 जगह 5 जगह, हो सकता है और जगह भी हो जाए या पूरे ही राजस्थान का कैंसिल करके पूरा सिस्टम दोबारा किया जाए। यह एक घोषणा होगी कि चुनाव कैंसिल हो गया, दोबारा कराए जाएंगे, लेकिन इन अव्यवस्थाओं और इन गड़बड़ियों के पीछे जो करोड़ों रुपए का वकील समुदाय का फंड बेकार हो गया, उसका जवाब आखिरकार कौन देगा, यह वकील समुदाय पूछ रहा। और सिर्फ वकील समुदाय नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैंने कहा आम जनता का पैसा, जो भी मुवक्किल जाता है कोर्ट में, वह कोर्ट फीस जो होती है, वह जो एक टिकट लगाया जाता है, उस टिकट का पैसा बार कौंसिल के खाते में जाता है, यानी कि आम मुवक्किल का पैसा भी जो करोड़ों रुपए में बार कौंसिल के पास होता है, जो वकीलों के ऊपर खर्च करना होता है, अगर चुनावी व्यवस्थाओं में वह करोड़ों रुपया लगने के बाद में अगर अव्यवस्था होकर चुनाव कैंसिल हो जाता, तो आप सोच सकते हैं कि उस सवालिया निशान को मिटाने के लिए अब आगे जाकर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों के हाथ में यह आरोप वकील समुदाय का और बीसीआर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का आरोप है कि जिन लोगों के हाथ में चुनाव कराने की व्यवस्था थी, उन्होंने पहले तय करके मैनेजमेंट सिस्टम के साथ चर्चा करके, टीम के साथ चर्चा करके यह नहीं देखा कि आखिरकार 14,000 वकील जब वोट डालने के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं जरूरी होंगी, क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, और वह व्यवस्थाएं नहीं की गई। जैसा उदाहरण बताया कि मैंने सिर्फ एक जस्टिस वीएस दवे का उदाहरण बताया कि 94 साल की उम्र में वे वोट डालने आए। ऐसे बुजुर्ग कई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे या डीजे से रिटायर्ड जज थे या बुजुर्ग वकील हैं जो प्रैक्टिस अब कम करते हैं या कभी कभी कोर्ट आते हैं, इसके बावजूद वोट डालने का उनका उत्साह उनको खींच के लाता है। वे बड़ी मुश्किल से आकर लाइन में लगकर वोट डालते हैं या डालने का वेट करते हैं। मात्र 2 घंटे में तमाम अव्यवस्थाएं फैलकर स्थिति आ जाती है कि चुनाव को कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में अब यह सवालिया निशान उन व्यवस्थापकों पर हो गया है जिन पर यह चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन बात सिर्फ चुनाव कैंसिल होने की नहीं है। इतने बड़े चुनाव में जिन उम्मीदवारों ने 1,90,000 बार कौंसिल को देकर चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ाया और उसके बाद अपने चुनाव प्रचार पर भी उन्होंने बड़ा लंबा खर्चा किया, उन लोगों पर अब क्या बीत रही होगी और अब उनके मन में क्या होगा कि क्या उन्हें बीसीआर का चुनाव आगे भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी फीस जमा है, उन्होंने आवेदन किया है, चुनाव सिर्फ कैंसिल हुआ है, आगे जाकर जब भी तारीखें होंगी चुनाव होगा। लेकिन अब जब चुनाव होगा तो यह सवालिया निशान जो आज लगा है कि वोटों की चोरी हुई, अव्यवस्था हुई, वह सवालिया निशान उस दिन तक रहेगा जब तक दोबारा वोट डालकर तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने के साथ में मतपेटी पैक करने के बाद में उसका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता और उस रिजल्ट पर कोई आरोप नहीं लगता, तब तक बीसीआर के चुनाव पर सवालिया निशान लगा रहेगा। इतनी बड़ी संस्था के इस चुनाव की अव्यवस्थाओं को लेकर न सिर्फ वकील समुदाय में बल्कि आम जनों में भी यह चर्चा हो रही है कि वकील समुदाय अगर अपना चुनाव ठीक ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाया, जिनके पास हम न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं, अगर वे ही अन्याय के खिलाफ जो उनके वोट के खिलाफ हो रहा है आवाज उठा रहे हैं, तो फिर आम मुवक्किल के मन में कितने सवाल खड़े होते हैं
यह सवाल खत्म करना और यह सवालिया निशान खत्म करना अब वकील समुदाय के हाथ में है। देखना यह है कि आगे चलकर वकील समुदाय इस सवालिया निशान को कैसे खत्म करता है और अब कैंसिल हुए बीसीआर के चुनाव को किस तरह से माकूल व्यवस्थाओं के साथ में सुचारू रूप से आगे चलकर कौन सी तारीख को करवाया जाता है और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के उसका रिजल्ट लोगों के सामने आ जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।